उन्होंने भी अपाला को अपने गांव में रखने के लिए नहीं रखा कि नहीं अपाला गांव तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। आज अपाला देखती है कि पिता के घर में शायद सहारा मिल जाए। कहते हैं पति का घर नहीं होता तो पिता का घर होता है। आज पिता के पास जाती, पिता ने भी कहते नहीं बेटी, इस कोड़ की वजह से तो मैंने तुम्हारा विवाह छोटी उम्र में कर दिया कि कहीं ये कोड़ फैलने पर तुम मेरे सर का भार ना बन जाओ। आज पिता ने भी पुत्री को नहीं रखा। उसके बाद अपाला ने देखा कि रिश्तेदार मेरे सहारे बन जाए, रिश्तेदारों की तरफ देखा। आज रिश्तेदारों ने भी अपनी नजरें फेर ली। आज जब अपाला के जीवन में घोर कष्ट आया, आज अपाला चारों तरफ देखती लेकिन अपाला को कोई अपना नजर नहीं आता है। आज अपाला दुखी होकर, निराश होकर आज वो कहाँ जाती है, अपने आप से स्वयं से दुखी होकर आज अपाला जंगलों की तरफ बढ़ती है। जब अपाला जंगलों की तरफ बढ़ती है तो प्रिय भक्तों, कहते हैं ना कि संसार में बनी बनी की दुनिया होती है। आप जब तक कुछ दोगे, किसी को किसी का लालच है तो दुनिया अपनी है। कहता है बेटा, पिता देखता है कि मेरा सहारा बनेगा, पिता को लालच है कि बेटा मेरा सहारा बनेगा, बेटे को लालच है कि पिता की संपत्ति मिलेगी, लालच से जुड़े हुए हैं। पत्नी है, पत्नी कहेगी कि पति कमा के लाएगा, पैसा मिलेगा, पति को भी कि मुझे भी इससे कुछ मिलेगा। तो कहते दुनिया एक दूसरे से लालच से जुड़ी है। प्रिय भक्तों, इस संसार में अपना असली रूप तो तभी आता है कि या तो शरीर में कोई बीमारी लग जाए, तब पता चल जाएगा कि कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कौन किसका मित्र, कौन किसका रिश्तेदार। कोई ऐसे के साथ अपाला को बीमारी लगे, कोढ़ का भयानक रोग है। आज अपाला ने सबकी तरफ देखा लेकिन किसी ने अपाला का हाथ नहीं पकड़ा, सबने उसे छोड़ दिया है। तो कहते हैं कि या तो कोई बीमार हो जाए या कोई भक्ति की लाइन पे आ जाए, कोई भक्त बनने के लिए खड़ा हो जाए तो भी उसका कोई साथ नहीं देते। कहते ना कि बेटा डॉक्टर बन जाए बहुत खुश, वकील बन जाए बहुत खुश, मतलब अच्छे डिग्रियां प्राप्त करके अच्छी सर्विस मिल जाएंगे तो बहुत खुश है। जहाँ तक कि बेटा चोर भी बन जाए तब भी तैयार है। लेकिन जब कोई बेटा भक्त या संत बनने के लिए निकलता है तो बस वही उन्हें कष्ट होता है कि बेटा डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जा, चोर बन जा, पर संत मत बन जाना। डर लगता है। लेकिन पता नहीं आज हमारी भावना, हमारी प्रार्थना कैसी हो चुकी है। पहले की माता बहने पिताजन ऐसे होते थे जिन्होंने कहा कि हे भगवान, एक बेटा पर उपकार करनिया दे दे, भोली भाली जनता का उद्धार करनिया दे दे। पहले के हमारे माता पिता ऐसे थे जिन्हें भारत में माँ को गुरु का दर्जा दिया गया है। प्रिय भक्तों, वो माताएं ऐसी थी जो अपने लिए नहीं मांगती कि मेरी सेवा करे। वो कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, एक बेटा पर उपकार करनिया दे दे, जो दूसरों के कष्टों को हल्का करे, अपने कंधों पर ले, दूसरों को सुख दे। हे भगवान, एक बेटा पर उपकार करनिया दे दे, भोली भाली जनता का उद्धार करनिया दे दे। या तो ऐसे बेटे को जन्म दो जो शूरवीर हो, जो अधर्म से लड़ता रहे, जो धार्मिक हो, शिवाजी की भांति। या फिर ऐसा बेटा हो दानी जो हरिश्चंद्र की भांति हो, जो दान में अपना नाम करा ले। या फिर एक बेटा ऐसा हो जो संत बन जाए, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो इस संसार को ऐसा रास्ता दे, ऐसा ज्ञान का उपदेश दे जिसमें उसका नाम अमर हो और उसके बाद में अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर दे। प्रिय भक्तों, जब घर में कोई भक्त जन्मता है तो उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। सोचो कि ऐसा बेटा घर में जन्म लेता है कि कई पीढ़ियां तर जाती हैं। और आज हमारी सोच, हमारी भावना क्या बन चुकी है, सिर्फ हमारी करे, स्वार्थ आ गया है। लेकिन पहले की जो माता बहनें थी वो कथा सुनती। जब एक बच्चा गर्भ में होता है, उस पाठशाला में उसे ऐसी शिक्षा अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करती है, कथा सुनती है भगवान की। तो जैसा वो सुनती है वैसा ही बालक गर्भ में धारण करता है, पकड़ता है।
कहते हैं शूरवीरों की गाथाएं सुनते हैं तो बेटा शूरवीर पैदा होता है। तो कहते हैं हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। लेकिन आज घरों में कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं? क्या भक्त पैदा हो रहे हैं? नहीं। क्या शूरवीर पैदा हो रहे हैं? नहीं। क्या सन्यासी पैदा हो रहा है? नहीं। क्या पैदा हो रहे हैं? हीरो पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज घर घर में टीवी लगी हुई है तो पिक्चर देखते हैं तो बेटे भी फाइटिंग करते हुए यहाँ हीरो बन के आ जाते हैं। क्यों? कि जैसा करेंगे वैसे ही बच्चे जन्म लेंगे। इसीलिए आज हमारा भारत जो कि कभी सोने की चिड़िया थी, पहले इस भारत के अंदर कभी ताले नहीं लगते थे, लेकिन आज एक सास बहू से ताला लगाती है, बहू सास से ताला लगाती है। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति को भुला दिया है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे भाई, हमारी बहनें जो अपने मार्ग से गिरते चले जा रहे हैं, नशा पात में फंस चुके। क्यों? क्योंकि आज उन्हें ऐसा सत मार्ग दिखाने वाला कोई राही नहीं मिला जो उन्हें ऐसा रास्ता दिखा सके। गांव-गांव में लड़ाई दंगा नशा करते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, वही झगड़ा, कोई थप्पड़ मारता है तो लाठी निकल आती है, लाठी निकलती है तो वही फर्श और बंदूक निकल आते कि हम तेरे से कम नहीं है। क्या है? अहंकार। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते ये अहंकार आपके पतन की, आपकी नाश की निशानी है जो आपको पतन की ओर ले जा रहा है। विचार करो, यही अहंकार तो रावण के पास था। उसके पास कितना बल था, कितना तप था, कितने पुत्र थे, कितने नाती थे, उसे भी तो यही अहंकार था। आज हमारे पास ना तो तप है, न इतने पुत्र हैं, न बल है, न नाती पोते हैं, फिर भी आज हमें इतना अहंकार क्यों? अज्ञानता के कारण। हमें पता नहीं कि अहंकार हमें डुबाने की चीज है, हमें कुल सहित नष्ट करने की वजह है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन नारायण कभी किसी का अहंकार नहीं छोड़ता। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। आज हमारे पास ऐसा कौन सा बल है जिसके बल पे हम लड़े? लेकिन हम स्वयं पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि हरि अहंकार क्या होता है? जब एक जीव के अंदर अहंकार पनपता है तो भगवान कर करके प्रशंसा उसे गुब्बारा बना देते हैं। जब गुब्बारा बनता है, अधिक हवा भर जाती है, गुब्बारा फूट जाता है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। या जैसे वो फुटबॉल होती है ना, उसके अंदर भी क्या होता है? हवा। जब अहंकार में बढ़ते हैं तो भगवान हमारे अहंकार को बढ़ाता है, लेकिन हमें बोध नहीं। हम तो कहते हैं प्रशंसा में फूल फूल के कुत्ता हो जाते हैं, पता नहीं फुटबॉल बन के ठोकर खानी पड़ेगी। लेकिन जब भक्त संतों का संग करता है तो कहता है कि अहंकार हमारे मौत की निशानी है। आज हम मन के मत से चलते हैं, जो हमारा मन करता है वो करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं मन के मते न चालिए, मन पत्ता यमदूत ले जाएगा दरिया में जाए हाथ से छूट। यह मन यमदूत है, लेकिन इसे हम समझते नहीं। हम तो कहते कि जो मन ने कह दिया वो कर डाला। आज हमारी युवा पीढ़ी नशा में खो रही है। क्यों? क्योंकि नशा को शौक समझ लिया है। प्रिय भक्तों, नशा हमारे जीवन को नष्ट करते। सिर्फ एक शराब की बोतल हमारे जीवन को नहीं नष्ट करती, कई जीवनों को नष्ट कर देती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, सबको तो दुखी करती है सिर्फ एक शराब। लेकिन उस शराब को हम अपनी ऐसी जान समझ लेते हैं कि उस शराब को छोड़ नहीं पाते। प्रिय भक्तों, नशा तो हम भी करते हैं, नशा तो हम भी करते हैं, लेकिन आपके जैसा नहीं। बहुत सारे जो नशा करने वाले भाई होते हैं वो क्या कहते हैं, ये नशा तो भोलेनाथ ने भी किया था, पकड़ लेते शब्द को। पर कहते ना कि शराबी है तो कहेगा भोलेनाथ ने भी शराब पी थी, क्या किसी ने जाके पिलाई थी? पर कहते ना कि जानकारी नहीं है। प्रिय भक्तों, अगर भोलेनाथ अगर शराब पीते तो उनके घर में भी, आपके घर में जैसे दंगा फसाद होता है, उनके घर में कभी सुना था आपने कि भोलेनाथ की कभी लड़ाई हुई मां पार्वती से, कि बच्चे दुखी हैं? कभी सुनी नहीं। और प्रिय भक्तों, आपका नशा तो झगड़ा करता है, आपके जीवन की बर्बादी करता है, जिसके लिए भक्त कहते हैं कि देखो
नशा तो आप भी करते हो, पर आपकी जो दाम होता है ना, दाम को खर्च करने वाला होता है। शराबी लोग इतने होते हैं कि घर में पैसा नहीं होता, अपनी पत्नियों के कपड़ों को उठा उठा के कुरेद के देखते, इतनी हालत खराब हो जाती है कि ना तो चैन से खाते हैं ना ही खाने देते हैं। भक्त कहते हैं कि नशा करो, पर ऐसा नहीं जो आपको कंगाल कर दे, आपके जीवन में विष घोल दे, आपके बीवी बच्चों पड़ोसियों को दुखी कर दे। प्रिय भक्तों, नशा तो हमने करने पर कैसे, सुबह के पीकर शाम को उतर जाएगी, पीनी है तो प्यारे उस नाम की पी जिसमें सारी उम्र गुजर जाएगी। भोलेनाथ ने नशा तो किया था, पर शराब का नहीं, नाम का नशा किया था। जिस नाम के नशे में हमारे भोलेनाथ 87,000 वर्ष के लिए अपने तप में लीन हो जाते हैं, अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं कि फिर इससे किसी के अंदर पावर नहीं है कि जो उनके तप से उन्हें खड़ा कर सके। वो होता है नशा। भक्त की नशा किया भक्त प्रहलाद ने, मीरा ने, कि मीरा को विष का प्याला दिया, उसे भी उस नाम के बल से अमृत बना लिया। नशा तो वो था, नशा किया था प्रहलाद ने कि समुद्र में गिराया अपने नारायण के नाम रूपी रसा में, तो समुद्र में भी गिर गया। उसका ऐसा नाम सुमरन था कि नारायण ने आकर स्वयं अपनी भुजाओं में उठाया है। नशा प्रहलाद ने किया कि गर्म खम्भे से बांधा गया, लेकिन जब उस नाम के नशे में सुमरन करता है तो आज भगवान को उस खम्भे को फाड़ कर अपने भक्त के पास आना पड़ा, जो उसके ऊपर अत्याचारी करने वाला उसका पिता हिरण्यकश्यप, उसका वध कर दिया। नशा तो वो था। तो कहते कि नशा करना है तो ऐसा करो कि जब कोई हमारे जीवन में परिस्थिति है, कोई कष्ट है, वहाँ आकर भगवान हमारी रक्षा करे। ये कैसा नशा है कि आपके जीवन को बर्बाद करता जा रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाए। आज भक्ति तो करते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों सोचो कि वो कैसे भक्त थे जिनके जीवन में जब चाहा तब हरि को प्रकट किया, और आज हमारा जीवन 80 वर्ष का हुआ, 40 वर्ष का हुआ, 100 वर्ष का हुआ, लेकिन कभी हरि ने एक झलक नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं, संतों की खोज नहीं की। जिसके लिए बोला, ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विसलेही। आज क्या कहा जा रहा है? आज गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं क्या? आप स्वर्ग की इच्छा न करो, ये तन कर फल विषय न भाई। प्रिय बंधुओं, ये जो नर तन मिला है, ये विषय विकारों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का क्षणिक सुख मिलने के बाद भी फिर दुख मिलेगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही। इन विषयों से अपने मन को हटा लो। सामने फोटो लिया नर तन पाए मंदिर पे जा सत्य विसलेही। कहते हैं कि हे सत्य, जो तेरा जीवन है वो अनमोल है, चालू है, इसे कुछ जान ले। इस जीवन के रहते उस सत्य को जान ले जिस सत्य को तू भूला हुआ है। ये सत्य नहीं है जो ब्रह्मांड स्वपिंडे, जो ब्रह्मांड में दिख रहा है, वो तो हरि ने तुझे समझाने के लिए, तुझे सही रास्ते पे ले जाने के लिए एक माध्यम बनाया है। बच्चे के पास फोटो होगा तो असली के पास जाने का प्रयास करेगा। जब बच्चे के पास फोटो नहीं तो कभी असली के पास जाने की इच्छा नहीं रखेगा। वो ये तो नकल है, नकल से असली की ओर जाना। लेकिन आज हमने इस नकल को सत्य समझ लिया, जिसके लिए बोला, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो कहते हैं कि आज किसी भी भक्त की बनी तो किसके संग लग के बनी? संतन के संग लाग रे।